जून 1967 को दूसरी अरब इसराइल जंग शुरू हुई, जो सिर्फ 6 रोज़ तक जारी रही। मिस्र, उर्दन, शाम और इराक ने इस जंग में भारी नुकसान उठाया। इस जंग नतीजे में इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों, गज़ा की पट्टी और मगरबी किनारे, जिसमें मशरकी बैतुल मुक़द्दस का इलाका भी शामिल था, उस पर कब्ज़ा कर लिया। इसराइल ने 1948 में जितने इलाके पर कब्ज़ा किया, 1967 की जंग में उसने इससे 4 गुना ज़्यादा इलाका हथिया लिया। अरब दुनिया में इस वाक़े को आज भी शदीद धचका करार दिया जाता है, क्योंकि इस जंग के बाद अरब इसराइल तनाज़ा मज़ीद गहरा हुआ था। इस जंग में इसराइल की फ़तह की अहम वजह अमरीकी हथियार थे, जबकि अरबों के पास मुकाबले के लिए रूसी असलहा था, जो अमरीका हथियारों के मुकाबले में कम कारगर साबित हुआ। ताहम उस जंग में पाकिस्तान एयर फोर्स के एक पायलट ने बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि उसने 6 दिन में न सिर्फ इसराइली एयर फोर्स के 3 जहाज़ मार गिराए, बल्कि उर्दन और इराक को बड़े नुकसान से भी बचा लिया। किसी भी एक पायलट की जानिब से सबसे ज़्यादा इसराइली जहाज़ गिराने का रिकॉर्ड आज भी सैफुल आज़म के नाम है। जंगी मुबसरीन का कहना है कि ये पाकिस्तानी पायलट सैफुल आज़म ही थे, जिसने उर्दन की एयर फोर्स को मुकम्मल तबाही से बचाने में अहम किरदार अदा किया, वरना मिस्र की एयर फोर्स तो इस जंग में 90% नाकारा हो गई थी। 3 मुल्कों की तरफ से बहादुरी के तमगे हासिल करने वाला पायलट सैफुल आज़म तारीख में वो वाहिद हवाबाज हैं जिन्हें 4 ममालिक पाकिस्तान, उर्दन, इराक और बांग्लादेश की तरफ से जंगी जहाज़ उड़ाने का एजाज़ हासिल हुआ, और जिन्होंने 2 मुल्कों के जंगी जहाज़ तबाह किए, उन्हें 3 मुल्कों की जानिब से बहादुरी के तमगे अता हुए, जिनमें उर्दन, इराक और पाकिस्तान शामिल हैं। सैफुल आज़म ने इसराइल के 3 जंगी जहाज़ गिराए। उन्हें तारीख में इसराइल के सबसे ज़्यादा जहाज़ गिराने का एजाज़ भी हासिल है। इससे पहले 1965 की जंग में भारत के जहाज़ भी गिरा चुके हैं। सैफुल आज़म वाहिद जनूबी एशियाई पायलट हैं जिन्हें जंगी हवाबाजी की तारीख में शामिल 22 मुमताज़ तरीन पायलट्स में शुमार किया गया है। अमेरिका की जानिब से बनाई गई इस फहरिस्त में वो 13वें नंबर पर मौजूद हैं। सैफुल आज़म 11 सितंबर 1941 को मशरकी बंगाल में पैदा हुए थे। 1958 में उन्होंने PAF स्कूल सरगोदा में दाखिला लिया और 1960 में कमीशन हासिल कर लिया। एडवांस तरबियत के लिए उन्हें अमेरिका भेजा गया, जहां उन्होंने T-33 F-86 जैसे जंगी जहाज़ उड़ाए। उन्हें अमेरिकी एयर फोर्स ने माहिर निशानाबाज का एजाज़ अता किया। अमेरिका से वापसी पर उन्होंने पहले 14 और फिर 19 स्क्वाड्रन में खिदमत सरंजाम दी। सैफुल आज़म ने 1965 की जंग में एक भारतीय जहाज़ मार गिराया। उन्होंने 19 सितंबर को सरगोदा एयर बेस से F-86 उड़ाते हुए ये कारनामा सरंजाम दिया था। MM आलम ने भी F-86 उड़ाते हुए ही भारत के 5 जहाज़ तबाह किए थे। 19 सितंबर को सरगोदा एयरबेस से F-86 उड़ाते हुए सैफुल आज़म ने यह कारनामा अंजाम दिया था, जबकि दुश्मन के एक दूसरे जहाज़ को भागने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने इस जंग में सियालकोट, वाघा और कसूर के महाजों पर दुश्मन पर बमबारी की। उस जंग में बहादुरी पर उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। 1966 में इन्हें उर्दन की एयरफोर्स में डेपुटेशन पर भेजा गया, जिसका मकसद वहां के हवाबाजों की तरबियत था। मगर जब अरबों की इसराइल के साथ जंग छिड़ गई तो पाकिस्तान की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद वो भी उसमें शामिल हो गए। जब इसराइल ने उर्दन के सबसे अहम हवाई अड्डे मफरक पर हमला किया था तो सैफुल आज़म ने एक इसराइली जहाज़ मार गिराया और दूसरे से भी धुआं उड़ता हुआ देखा गया। 2 दिन बाद इसराइल ने इराक के एक हवाई अड्डे पर हमला किया तो यहाँ भी इनका मुकाबला सैफुल आज़म से हुआ, जिन्होंने 2 इसराइली जहाज़ मार गिराए। अरब इसराइल जंग में जिस बहादुरी का मुजाहरा उन्होंने किया था, उस पर उन्हें उर्दन की जानिब से वसामुल इस्तकलाल और इराक की जानिब से नावातुश्शुजा का एजाज़ अता किया गया। इसके अलावा उन्हें पाकिस्तान की जानिब से 1965 की जंग इंडियन जहाज़ गिराने पर सितारा जुर्रत दिया गया था। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद वो बांग्लादेश की एयर फोर्स के डायरेक्टर ऑपरेशंस, विंग कमांडर और ढाका के बेस कमांडर भी रहे। रिटायरमेंट के बाद वो बांग्लादेश की सिविल एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैन बनाए गए।
91 से 1996 तक वो बांग्लादेश की पार्लियामेंट के रुकन भी रहे। 14 जून 2020 को वो ढाका में इंतकाल कर गए। 1974 में जब तीसरी अरब इसराइल जंग छिड़ी तो एक बार फिर पाकिस्तानी पायलट एयर कमोडर सत्तार अलवी ने गोलान की पहाड़ियों पर शामी एयर फोर्स की जानिब से लड़ते हुए एक इसराइली जहाज़ मेराज मार गिराया था। उन्होंने मिग 21 के ज़रिए यह कारनामा अंजाम दिया था। उस जंग में मजमूई तौर पर जितना असला अरब ममालिक के पास था वो इसराइल के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा था, मगर इसराइल को बर्तरी इस लिहाज से हासिल थी कि उसका असला जदीद तरीन था जो अमरीकी और फ्रांसीसी साख्ता था, जबकि अरब इत्तेहादियों के पास ज़्यादातर हथियार रूसी साख्ता थे। इसके अलावा इसराइली फ़ौज जदीद तरीन जंगी असूलों पर तरबियत याफ्ता थी। इसराइल की फ़ौज की मजमूई तादाद भी 50,000 जबकि सिर्फ मिस्र की 2,40,000, शाम, उर्दन और इराक की फ़ौजों की तादाद 30 लाख से ऊपर थी। इस तरह इसराइल के मुकाबले पर अरबों की फ़ौज 10 गुना ज़्यादा थी। अरबों के पास 957 जहाज़ और 2,504 टैंक थे, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 300 जहाज़ और 800 टैंक थे। सिर्फ 6 रोज़ा अरबों का जानी नुकसान तकरीबन 12,000 और इसराइल का 900 के करीब था। इस 6 रोज़ा जंग में अरब ममालिक के 452 जहाज़ और इसराइल के 46 जहाज़ तबाह हुए। अरब ममालिक के पास जंग की तलख यादें हैं, मगर सैफुल आज़म वो बहादुर पायलट थे जिनको आज भी अरब हीरो का दर्जा देते हैं। इनका एजाज़ आज भी इसराइल के 3 जहाज़ मार गिराने का मौजूद है।